एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका चीनी उद्योग सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, PDF इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या कितनी है। सही आंसर होगा 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत में सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा कि भारत सरकार के अतिरिक्त कानून सलाहकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये सभी जितने भी प्रश्न हैं एनटीपीसी एग्जाम जो 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहने वाला है। तो आप इन सभी प्रश्न को लगा करके जाइए। ये प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो जेनेवा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी। सही आंसर होगा 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपके लिए ये प्रश्न लेके आ रहे हैं। ये प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका अस्थि मज्जा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका NW1 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1945 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उपयोग की जाती है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा अमोनियम या क्लोरोफ्लोरो आधुनिक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर होगा 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक बेसिन कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका तो मुंबई हाई बेसिन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नई उद्यमियों को समर्थन और प्रोत्साहित करना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रमुख है। सही आंसर इसका हो जाएगा मनरेगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका तो वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। करेक्ट आंसर डेसिबल इसका सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है। देखिए करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को व्यापक सुधार लाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है परमाणु संलयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है। करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री जो है केंद्रीय बजट पेश करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे में ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर एक्स का निशान क्यों होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा यह एक सुरक्षा संकेत है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी। सही आंसर होगा कि रोम संविध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। ये भी सवाल एनटीपीसी में आपको पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 123 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता से उभरी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका तो ध्यान रखना है क्योटो प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभिभिया प्रश्न है साथियों इस बार के लिए, इस बार आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों तो आपको ध्यान रखना है बी आर सुब्रमण्यम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज और झींगा उत्पादन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को कौन नियुक्त करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि विजया लक्ष्मी पंडित, इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में खुले बाजार संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। सही आंसर होगा टंगस्टन, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य अध्ययन किस पर आधारित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विकास, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। सही आंसर होगा अनुच्छेद 111, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी के अंतर्देशीय झील कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संभार झील, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक और वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय विधानसभा में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो भाग 3, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र बल कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक से संबंधित है। करेक्ट आंसर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 108, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। सही आंसर जो इसका हो जाएगा साथियों 2005, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे जो है साथियों धनात्मक आवेश होता है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाई गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों 1925, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों कि गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा गंगोत्री, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो 5 तारीख से आपको एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का साथियों।
उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है साथियों। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपके लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं ये सभी। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथियों। और एक बात है साथियों कि इसी चैनल पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाए जा रहे हैं साथियों। उसमें हमने काफ़ी संभावित प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दें साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।